स्वागत है आप सभी का एक बार फिर नॉलेज शिखर के इस चैनल पर। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। देखिए, रक्त परिसंचरण से मतलब है, रक्त से आप समझ ही रहे होंगे, ब्लड के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल, ब्लड का जो हमारा फ्लो है, मतलब एक अंग से दूसरे विभिन्न अंगों तक जो पहुंचाने का प्रोसेस है, वही आपका क्या कहलाता है? रुधिर परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज 1682 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यही बन सकता है। देखिए, मैं आपको क्वेश्चंस बताता चला जाऊंगा, आपको उनका ध्यान रखना है बस कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या रेडी होता है यहाँ से कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, किस ईस्वी में की। ईस्वी तो नहीं पूछता है एग्जाम्स में, पर ये वैज्ञानिक का नाम आपसे जरूर पूछ लिया जा सकता है। देखिए, इसके दो मुख्य घटक होते हैं। यदि हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो उसको दो पॉइंट्स में ब्रेक करेंगे। पहला रहेगा आपका धमनी और दूसरी रहेंगी शिराएं यानी आर्टरीज और आपकी वेन्स। तो चलिए जानते हैं क्या होती हैं आर्टरीज और शिराएं, क्या इनके कार्य होते हैं। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको ध्यान रहेगा कि कितने घटक होते हैं, धमनी और शिराएं। ठीक है, धमनियों की बात करते हैं। देखो, मैंने अभी आपसे कहा कि ब्लड के फ्लो की यहाँ पे चर्चा है। ब्लड का फ्लो, अब ब्लड कहाँ से कहाँ सर्कुलेट हो रहा है, ये धमनी और शिराओं का कार्य रहता है। ठीक है। धमनी शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करती है, यानी हमारी बॉडी में जो शुद्ध रक्त है, स्वच्छ है आपका रक्त, उसका जो फ्लो कराती है वो धमनियां कराती हैं। ठीक है। और शिराएं, शिराएं क्या करेंगी? तो शिराएं फिर अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। ठीक है। तो यानी एक का कार्य क्या हुआ, शुद्ध रक्त का परिवहन करना, और एक का क्या कार्य हो गया, अशुद्ध रक्त का परिवहन करना। ठीक है। अब ये शुद्ध रक्त आता जाता कहाँ से है, कहाँ जाता है, और अशुद्ध रक्त कहाँ से कहाँ जाता है? तो ये जो धमनियां हैं ये फेफड़ों से हृदय तक का कार्य करती हैं, यानी ये शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय। ठीक है। तो धमनियों का कार्य आपसे पूछा जा सकता है। तो ये शुद्ध रक्त, तो ये पहला पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि शुद्ध रक्त की बात होगी। दूसरा, ये फेफड़ों से हृदय में पहुंचाता है। ठीक है। और अगर शिराएं की बात की जाए तो शिराएं यानी आपकी जो वेन्स हैं वो आपके अंगों से फेफड़ों तक, फेफड़े क्या करता है, फिल्टर करता है ना, फिल्टर करने का काम करता है ब्लड को। तो जो अशुद्ध रक्त है, तो अशुद्ध रक्त कौन फ्लो कराता है? शिराएं। शुद्ध धमनियां, धमनियां फेफड़ों से हृदय। ठीक है। और अशुद्ध रक्त आपका अंगों यानी बॉडी के अलग अलग पार्ट से कहाँ तक पहुंचता है? फेफड़ों तक पहुंचता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस ही आपका सारा क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण कहलाता है। इसमें फेफड़ों का भी अपना रोल है और हृदय का भी। पर इसका एक अपवाद है। ठीक है। यहाँ पे आपको एक अपवाद याद रखना पड़ेगा। पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिराएं। ठीक है, दो अलग अलग ये धमनियां और शिराएं, नाम इनका सेम ही है, पर यहाँ पे रिवर्स हो गई बात। अब ये वाली धमनी अशुद्ध रक्त का प्रवाह कर रही है और ये शिराएं शुद्ध रक्त का प्रवाह कर रही हैं, और ये प्रोसेस भी बदल गया। ये अंगों से लेकर फेफड़ों तक है और वो फेफड़ों से लेकर हृदय। तो आप इसको याद रखें और इसका रिवर्स, ठीक है, पल्मोनरी पर आ जाएगा। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे ब्लड की बात करते हैं थोड़ा ना, कि ब्लड्स के बारे में आगे ब्लड की बात करते हैं। देखो, ब्लड जो है वो एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। तो पहला पॉइंट याद रखने का है कि तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक मतलब कि ये जो आप ब्लड देख रहे हो, ये अगर इसमें से रेड कलर निकाल दिया जाए तो ये वाइट रह जाएगा। ठीक है। तो यानी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ होती है रेड सेल्स के अलावा। ठीक। तो उनके कॉम्बिनेशन से मिलके क्या बना हुआ है, ये आपका तरल संयोजी ऊतक बना हुआ है, जिसको आप ब्लड कॉल करते हो। ये आपकी अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है ब्लड हमारा? बोन मैरो में। ठीक है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। सामान्य मनुष्य शरीर में ये 5 से 6 लीटर पाया जाता है। ठीक है। तो ब्लड हमारी बॉडी में कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर तक। ठीक है। अब दो पार्ट्स में ये भी डिवाइड होता है, एक प्लाज्मा में होता है और दूसरा रुधिर कोशिकाओं में होता है। प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं या रक्त कोशिकाएं भी कह सकते हैं। ठीक है।
थोड़ा डिटेल्ड करते हैं। प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा देखो आपकी बॉडी में, हम इसकी बात करें तो 55% से लेकर 60% तक ये आपकी बॉडी में पाया जाता है। इसकी बात करें तो ये आपका 45 टू 40% तक आपकी बॉडी में होता है। यानी जो आपके ब्लड सेल्स वगैरह हैं ये आपके 40 टू 40%, और जो उसमें प्लाज्मा की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा की बात की जाए तो अगर आप उसमें से, मैंने अभी आपको ब्लड बताया था, ब्लड में से अगर आप रेड पार्ट को निकाल दो तो एक वाइट रह जाएगा। वाइट रहने का मतलब क्या है कि उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, जल होता है, और कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों से मिलके बना हुआ होता है। यानी इसमें आप 92% तो आपका जल और बाकी 8 टू 10% आपके प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, यूरिया वगैरह इस तरह से सारे प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा में होते हैं। और रक्त कोशिकाओं की बात करें तो रक्त कोशिकाएं देखो 3 तरह की होती हैं। मैंने आपसे कहा ये 40 टू 50% होता है और ये 45% होता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें आरबीसीज होती हैं आपकी, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, तो जल और प्रोटीन्स। रक्त कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसका भी अपना सीक्वेंस है। आरबीसी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में, उसके बाद आपकी इसमें प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, उसके बाद इसमें सबसे कम होता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो सबका अपना अपना परसेंटेज है। चलिए, तो आरबीसी के बारे में जानते हैं क्योंकि एग्जाम ज़्यादातर वहीं से पूछता है सवाल कि आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं। देखिए सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। देखो आरबीसी को क्या पुकारा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। तो आरबीसी का क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ होता है, वही बोन मैरो में, आपकी अस्थि मज्जा में। इसका आकार कैसा होता है, ये अंडाकार होता है। ठीक है, एज पूछी जाती है तो 120 डेज इसकी एज रहती है, किसकी, आरबीसी की। इसका रंग लाल क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हीमोग्लोबिन के कारण रेड होता है, और हीमोग्लोबिन में ज़्यादातर किसकी मात्रा का केंद्र होता है, आयरन। आरबीसीज में क्या पाया जाता है, आयरन केंद्र होता है उसका। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 5.5 लाख प्रति घन मिलीलीटर आरबीसीज होते हैं। और इसका कार्य, ठीक है, कार्य भी इंपॉर्टेंट रहा कि आरबीसी का कार्य क्या है, इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ये यानी शुद्ध रक्त है एक तरह का। चलिए, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ये सारे क्वेश्चंस याद रखना है। अब बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सेम उसी तरह से इसको क्या पुकारा जाता है, इसको पुकारा जाता है ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसका क्या नाम है, ल्यूकोसाइट। इसका भी निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है। इसकी एज कितनी होती है, इसकी मात्र एज 8 से 10 दिन होती है, तभी ये क्या होता है, सबसे कम मात्रा में होता है। ठीक है, 5000 से 9000 प्रति घन मिलीलीटर होते हैं। इसका कोई आकार नहीं होता। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, तो आप ध्यान रखिएगा डब्ल्यूबीसी का कोई आकार नहीं होता। आरबीसी का आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है। और इसका कार्य क्या है ना, तो इम्पोर्टेंट बात क्या रही, किसका कार्य क्या है, ये हमारे शरीर में हानिकारक जीवाणुओं से हमारी रक्षा करता है। जितने भी हार्मफुल जीवाणु होंगे उनसे हमारे शरीर की रक्षा करेगा कौन, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पर, उसको भी आप याद रख सकते हो। डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन से रोग होते हैं, बीमारी कौन सी होती है, तो डब्ल्यूबीसी की अगर कमी हो जाएगी तो इससे एड्स, कैंसर और हेपेटाइटिस, इस तरह की बीमारियां होने की आशंकाएं बन जाती हैं, क्योंकि ये हानिकारक जीवाणुओं से पैदा होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, यहाँ पर हम
आरबीसी में भी बात कर सकते हैं। आरबीसी में अगर आरबीसी की कमी होगी तो कौन से रोग हो जाएंगे? इसका काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगर ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा या पीलिया, इस तरह की बीमारी, है ना, इस तरह की बीमारी होने के चांसेस बच जाते हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि आरबीसी की कमी हो जाएगी तो आपको कौन सा रोग होगा, डब्ल्यूबीसी की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा, और अंतिम है आपकी प्लेटलेट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको साधारण आप देखते भी हो कि भाई रिपोर्ट आई कि प्लेटलेट्स कम हो गई हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स, इसका भी अपना क्या नाम है? थ्राम्बोसाइट्स। इसका अपना नाम क्या है? थ्राम्बोसाइट्स। ठीक है, और इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा वाले भाग में होता है, यानी जहाँ पे आरबीसी तैयार हो रहे हैं वहीं पे आपके प्लेटलेट्स भी तैयार हो रहा है। ठीक है, और इनकी संरचना, इनका आकार कैसा होता है? प्लेट के आकार का होता है, तभी इन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। इनका जीवन काल भी कितना है? इनका जीवन काल भी 8 से 10 दिन का होता है। इनका कार्य क्या है? ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आई। इनका कार्य है थक्का जमाना। किसका थक्का जमाना? खून का। चोट लगती है तो उस पर आप देखते हो ना, ब्राउन ब्राउन, पहले वाइट वाइट सा आता है पोर्शन, ठीक है, फिर एक ब्राउन पोर्शन बन जाता है जिसको आपको बोलते हैं थक्का जम गया, खून का थक्का जम गया। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 3 से 5 लाख। अब क्या होता है ना कि आप देखते हैं कि डेंगू वगैरह, तो यानी अगर रोग की बात की जाए तो डेंगू जैसी बीमारियां यहाँ पर इसकी कमी के कारण हो जाती हैं। डेंगू का जो विषाणु होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्लेटलेट्स को समाप्त कर देते हैं। डेंगू के जो विषाणु होते हैं वो प्लेट्स को समाप्त कर देते हैं, इस वजह से हमारी प्लेट्स गिर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रोग, कार्य, संरचना, ठीक है, ये आपको याद रखने होंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है पर इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर सवाल भी पूछे जाते हैं। चलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।